अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना 11th का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव टू डिस्कस दीज सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। आपने 9th-10th लेवल में, पिछला लेक्चर भी हमारा बिल्कुल हल्का फुल्का था, हमने पहले ही आपसे बोला था बिल्कुल 9th-10th लेवल का टॉपिक होगा, बेसिक है ना, फाउंडेशंस का। और आज भी आपका फाउंडेशन का ही लेवल है, तो लगभग 1-2 लेक्चर और लग जाएगा बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर करने में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे क्लास 11 से। ओके, आपका जो टॉपिक है जो डिस्कस करना है हमें, दैट इज़ एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसे बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम आयन क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। दीज आर सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये, लेकिन इसका आइडिया होना, इसका बहुत क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं। सो वी शुड हैव क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दीज फंडामेंटल टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द टर्म एटॉमिक नंबर। कोई आपसे अगर पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, इट्स ओके। वो पूछेगा वाई, तो हम लोग सोचते हैं, है ना। तो देखो सिंपली मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में समझाऊंगा। एटॉमिक नंबर है क्या बेसिकली, लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही क्यों हुआ, है ना, या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों, या इलेक्ट्रॉन ही क्यों, जो भी बोला आपने, क्यों, क्या कॉन्सेप्ट था। तो बिल्कुल अगर सिंपल समझो तो एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है। एटॉमिक नंबर जस्ट एक नंबर है। क्यों दिया गया है ये नंबर, तो क्या बोलेंगे, किसी भी एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरे से, मतलब उसकी एक पहचान है क्या, एटॉमिक नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, हर एक एलिमेंट की एक आइडेंटिटी नंबर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज फिक्स्ड। व्हाट डज इट मीन? अगर किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी फिक्स है, तो इसका मतलब वो चीज़ उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे क्लास में किसी बंदे का रोल नंबर फिक्स होता है, रोल नंबर 10, रोल नंबर 1, रोल नंबर XYZ। तो रोल नंबर 1 का मतलब अगर टीचर ने पुकारा है रोल नंबर 1 गेट अप, तो डेफिनेट है कि जिसका रोल नंबर 1 है वही खड़ा होने वाला है, रोल नंबर 8 वाला खड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, रोल नंबर 1 इज एन आइडेंटिटी टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो सिमिलरली नंबर क्या है, एक आइडेंटिटी है। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इनफैक्ट इट इज सिंपल, नथिंग बट सिंपल, it is identity to any particular element. Okay, atomic number of any element is simply an identity to that element. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है क्या बेसिकली, तो बोलेंगे एक आइडेंटिटी है क्लियर, आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर नंबर दिया आपने। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है, सोचा क्या होगा कि साहब ये नंबर हम किसके रेस्पेक्ट में दें, कैसे। जैसे क्लास में रोल नंबर असाइन किया जाता है, तो रोल नंबर असाइन करने के पीछे जो तरीका होता है वो अलग अलग तरीके होते हैं। या तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, लाइक नर्सरी में एडमिशन होना है तो किस बेसिस पे, तो ऐसा हो सकता है कि साहब जिसका एडमिशन पहले हुआ उसको रोल नंबर 1, है ना। दूसरा तरीका होता है कि साहब अगली क्लास में, जैसे हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे रोल नंबर के वैल्यू हुआ करते थे। अगर किसी का रोल नंबर 1 है तो इसका मतलब वो बहुत प्रेस्टिजियस स्टूडेंट है। क्या मतलब होता था उसका, कि जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी क्लास में आएगी उसका रोल नंबर 1 होगा, उसके बाद जिसकी पोजीशन है उसका रोल नंबर 2 होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ही हैज़ ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास। ओके, उसी तरीके से रोल नंबर असाइन करने का तीसरा तरीका होता था जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। तो वहाँ क्या था, वहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बुलाते थे। अगर जैसे यासिर नाम का 3 बंदा है तो यासिर के तीनों के रोल नंबर एक दूसरे के साथ होंगे। अब उसमें भी फर्दर ढूंढा जाएगा कि मोहम्मद यासिर है या यासिर मुमताज़ है, समथिंग एल्स। तो मतलब वहाँ पे क्या था कि जो ए से स्टार्ट होने वाला नाम है सबसे पहला रोल नंबर उसका है। तो मतलब दैट वाज ए वे टू असाइन रोल नंबर, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ भी एक बात है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर कैसे असाइन करेंगे, तो क्या बोला गया कि कुछ ना कुछ तो खास चीज़ होगी जिसकी बेसिस पे, तो वो चीज़ क्या है, उस एलिमेंट के एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई पर्टिकुलर एटम है, उस एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो क्या फंडामेंटल पार्टिकल है, तो बोलते हैं एक सेंट्रल रीजन है। इस सेंट्रल रीजन में ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है, हम लोग जानते हैं बेसिक बात। यहाँ होता है सर प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन, ठीक, और इसके चारों तरफ घूमता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। तो फंडामेंटल पार्टिकल हुए क्या क्या, तो बोलेंगे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं तीनों में से
जो सोचा होगा साइंटिस्ट ने उसको असाइन कर दिया। अब एक बात ये साहब, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक बात समझो कि अगर आपका नंबर किसी ने असाइन कर दिया, जैसे पासपोर्ट नंबर है, तो वो एक फिक्स चीज़ होती है, कभी बदलता नहीं। कि बिहार में किसी का पासपोर्ट नंबर फलाना है और यूपी चला जाएगा तो पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया, मध्य प्रदेश चला गया तो पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया, या इंडिया में पासपोर्ट नंबर इतना है और अमेरिका में पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या, वो नंबर चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या कि इन तीनों पार्टिकल्स में से जो सबसे भरोसेमंद पार्टिकल है, व्हाट डू यू मीन बाय भरोसेमंद पार्टिकल, आई मीन टू से कि साहब जो एक फिक्स नंबर होता जो चेंज नहीं होता जनरली, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसकी बेसिस पे असाइन करेंगे। तो अगर आप देखोगे स्पेशली केमिस्ट्री में तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या बोल रहे कि इनफैक्ट अगर आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से देखो तो आप क्या पाओगे कि एक टर्म होता आइसोटोप। क्या होता, आइसोटोप। आइसोटोप की कंडीशन में एटॉमिक नंबर सेम होता बट मास नंबर बदल जाता। ठीक है सर, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है, ये बोलते हैं ना आप। सिंपली जैसे मैं एक समझाऊँ आपको एग्जांपल कि साहब कार्बन 12 है और कार्बन 14 है। ठीक है, तो इस कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात बताओ। तो इसमें प्रोटॉन कितना होता, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, इसका कितना 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन यहाँ तो 6 और यहाँ 8 है। तो क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन बदलता हुआ हमें दिख रहा है। एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। ओके, टेक अनदर एग्जांपल। मान लो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आप सेलेक्ट करो। लेट वी हैव प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है सर, तो अगर हम बात करें प्रोटियम की, तो प्रोटियम में कितना प्रोटॉन होता, तो बोलेंगे 1। ड्यूटेरियम में कितना होता, तो बोलेंगे 1। ट्रिटियम में कितना होता, तो भी बोलेंगे 1। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यहाँ मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इलेक्ट्रॉन। तो बोल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ कितना 1, यहाँ भी कितना 1, यहाँ भी कितना 1। ओके, इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1। न्यूट्रॉन बोलेंगे 0 और यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 2। अब ज़रा चेक करो कि सर हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तीनों एटम हाइड्रोजन एलिमेंट का ही तो है। क्या तीनों सेम है? नहीं, तीनों अलग अलग है। क्या सेंस है अलग होने का? तो बोलेंगे उसका मास अलग अलग है। क्या तीनों सेम प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं, दोनों तीनों का बिहेवियर अलग अलग होगा। ओके, सो व्हाट द फंडामेंटल पार्टिकल इज विच इज नॉट चेंजिंग, तो बोलेंगे ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ तीनों में, बट न्यूट्रॉन तो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने आइसोटोप की कंडीशन देखी, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो बदल जाता है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के टर्म्स में असाइन करते तो हम बोलते इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 0 और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2। इसका मतलब एक ही एलिमेंट का 3 एटॉमिक नंबर होने लग गया। सो देयर वुड बी ए लार्ज कंफ्यूजन। देयरफॉर वी कैन से दिस इज द रीजन व्हाई एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप इट्स क्लियर अप टू। ओके, तो क्या कहने का मतलब है, चूंकि आइसोटोप्स की कंडीशन में, आइसोटोप की कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल जाता है, इसलिए न्यूट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर को असाइन नहीं करते। आपको असाइन करना है किसी के बराबर। ओके, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है जिस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ओके, चलो साहब, भरोसे की बात है। नाउ लेट अस सी, मान लो एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यह है हाइड्रोजन एटम, यह है हाइड्रोजन आयन और यह है हाइड्राइड आयन। जानते होगे आप लोग, H- को हाइड्राइड आयन बोलते हैं। ओके, फिर से मैंने तीनों प्रोटियम वाला ही लिया। ठीक है साहब, व्हाट अबाउट प्रोटॉन 1, यहाँ प्रोटॉन 1,
यहाँ प्रोटॉन 1, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे यहाँ तो 1 है, और यहाँ आराम से बेटा 1 था चला गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब यहाँ 0 है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई एटम, तभी तो आयन बनता है। तो एक चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक पहले से था, एक अब आ गया तो 2 हो गया। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, मैंने बोला प्रोटियम, मैंने क्या लिया प्रोटियम लिया, तो यहाँ न्यूट्रॉन क्या है 0, यहाँ भी क्या 0, यहाँ भी क्या 0। बोलो, अब बोलो जरा, क्या बोलोगे, अब क्या कहोगे। पहले तो हम लोगों ने न्यूट्रॉन को छांट दिया, ठीक है, नो डाउट अभी भी छांट देंगे, है ना। यहाँ पे सेम है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे आपने तीनों प्रोटॉन में लिया तो न्यूट्रॉन तो सेम होना ही होना है आइसोटोप की कंडीशन में, लेकिन वो बदला, तो हम न्यूट्रॉन पे भरोसा नहीं कर रहे, तो वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। बात बची प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। नो डाउट प्रोटॉन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, आइसोटोप में भी नहीं बदला था, क्लियर, यहाँ भी नहीं बदला है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट सेम है, प्रोटॉन नहीं बदला है अभी भी, जबकि हम लोगों ने एक जगह एटम लिया, दूसरी जगह कैटायन और तीसरी जगह एनायन लिया, ठीक। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू चेक अबाउट इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन भरोसे के लायक है कि नहीं। लेट अस सी, क्या देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना 0, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना 2, फिर वही बात हो गई कि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, क्लियर, लेकिन हाइड्रोजन आयन बोला जाए तब, हाइड्रोजन आयन बोला जाए तब क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर 0, और हाइड्राइड आयन तब बोला गया तब एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा कहना ठीक होगा कि साहब एक ही एलिमेंट की कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म है या एटॉमिक फॉर्म है और एटॉमिक नंबर बदल जाए, तो बोलेंगे नहीं साहब, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वैरी कर जाता है, कब, जब उसी एलिमेंट का एटॉमिक फॉर्म हो या आयनिक फॉर्म हो, तो अलग अलग कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वैरी कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब इलेक्ट्रॉन भी भरोसे की चीज़ नहीं है, क्लियर। तो भरोसे का कौन है जनाब, भरोसे का हुआ प्रोटॉन, जो न तो आइसोटोप की कंडीशन में बदला और न ही आयंस की कंडीशन में बदला, कि एटम में तो कुछ और नंबर ऑफ प्रोटॉन है और आयन में कुछ और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऐसा नहीं है, क्लियर। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टिकल है वो कौन सा है, भरोसेमंद का मतलब समझना, भरोसेमंद का मतलब जो वैरी नहीं कर रहा है, जो चेंज नहीं कर रहा है, जो फिक्स्ड है, जो कांस्टेंट है, क्लियर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर is simply a number which is assigned to every particular element or any particular element to distinguish it from others, clear। अब एटॉमिक नंबर कैसे रखा जाए, इसके लिए एक प्रिंसिपल हमने आपको तरीके से बताया, क्या, कि एटॉमिक नंबर is equal to the number of fundamental particle which does not change। वो कौन है, वो प्रोटॉन है। सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर, कोई दिक्कत। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन नहीं बदलता, प्रोटॉन भी बदलता है। कहाँ, जब न्यूक्लियर फिजिक्स आप स्टडी करोगे या न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करोगे, जब न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, कि जब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तब प्रोटॉन कन्वर्ट होने लगता है न्यूट्रॉन में। तो मैं उस एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री में प्रोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लियर है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि दिस इज द रीज़न वाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे भी एक बात आती है, क्या, इन केस ऑफ एटम, क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, उन दोनों का नंबर बराबर होता है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपसे, व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन। तो आप क्या बोलते हो कि किसी भी एटम में दो टाइप के पार्टिकल्स हैं जो चार्ज कैरी करते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है बट साइन अपोजिट है, क्लियर। तो चूंकि दोनों की संख्या बराबर होती है, दोनों का नंबर बराबर होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इस वजह से टोटल चार्ज 0, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कब, एटम के केस में। तो अगर ये दोनों बराबर होने लग गया एटम के केस में, इसलिए इन
case of atomic state we can say atomic number is equal to number of proton is equal to number of electron. Is it clear? ठीक, एटॉमिक स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी एटॉमिक नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ आयन दिस कैन नेवर बी यूज्ड. क्लियर है? याद रहेगा. अब एक और बात है, एटॉमिक नंबर को जनरली किताबों में Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हम क्या बोल सकते हैं? कि योर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इन जनरल ये हमेशा के लिए वैलिड है, ये बात हमेशा के लिए वैलिड है, ये बात एटॉमिक स्टेट के लिए वैलिड है. आयन के केस में ऐसा वैलिड नहीं होगा. क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है. तो ये था सर छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका? एटॉमिक नंबर का. तो अब आप एटॉमिक नंबर तो जानते हो कि साहब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता. क्यों 1 होता? बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होते. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता. क्यों 2 होता? बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. क्यों 3 है? बिकॉज एटॉमिक नंबर में लिथियम के एक एटम में 3 प्रोटॉन्स होते. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एटॉमिक नंबर. सो वी हैव डिस्कस्ड इट. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर. ठीक है सर, तो देखते हैं ज़रा व्हाट द टर्म मास नंबर इज. बहुत ही ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत हैवी कॉन्सेप्ट आपका नहीं है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए से. ठीक है. अब देखो, मैंने पहले बोला आपसे क्या कि एटॉमिक नंबर क्या था? सिंपली एक नंबर था. क्या नंबर था? तो बोलेंगे एक सिंपली एक नंबर, आपने आइडेंटिटी नंबर उसको असाइन किया टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स. ओके, सो व्हाट द टर्म मास नंबर इज. पहली बात समझना, क्या मास नंबर एटॉमिक मास है? बोलेंगे नहीं. मास नंबर भी एक नंबर है. मास नंबर भी क्या है? एक नंबर है. ठीक है, क्या है ये नंबर? तो क्या बोलेंगे? मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम. फिर से सुनो, मास नंबर क्या है? उन पार्टिकल्स के नंबर का सम, उन पार्टिकल्स की कुल तादाद, उन पार्टिकल्स की कुल संख्या जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर मास आता है, भार आता है, वजन आता है. क्लियर है? सो व्हाट इज मास नंबर? इट इज सिंपली द टोटल नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एनी एटम. क्लियर? ठीक. अब आप बात करते हो कि अगर मास की बात की जाए तो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल मैंने बोला कितना? 3. आप क्या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में? क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या? प्रोटॉन, तीसरा क्या? न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मास क्या बोलते हैं? बराबर. क्लियर है? आपको पता होगा ना मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. ठीक है. व्हाट अबाउट मास ऑफ न्यूट्रॉन? It is also 1.67 into 10⁻⁻27 kg. नो डाउट थर्ड डिजिट पे जाकर के बदलता है दोनों, ये स्लाइटली हैवियर होता है ना. तो हम तीसरे डिजिट की बात नहीं कर रहे, हम ऑलमोस्ट दोनों को सेम रख रहे हैं. ठीक. व्हाट अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तब क्या बोलेंगे? इट इज़ 9.1 into 10⁻31 kg. नाउ यू कैन से कि साहब न्यूट्रॉन का जो मास है, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा. सो the mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. अब इसमें से अगर देखो आप तो क्या बोलोगे कि इन दोनों का मास तो ऑलरेडी ही इतना कम है, 10⁻27. समझते हैं ना? 10⁻7 का मतलब क्या होता? और उस पर भी 10⁻31, तो ये तो ऑलरेडी इतना कम है. उसके मुकाबले में इसकी क्या वैल्यू? तो बोलेंगे एकदम ही ख़त्म. तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया आपने. क्या कर दिया इसको? नेगलेक्ट. ठीक. तो क्या बोला जा रहा है कि इसका मास नेग्लिजिबल, क्या इसका एग्जैक्टली को मास ही नहीं है, बट उसका मास इतना कम है कि उसको जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं. क्लियर है? तो
मेनली किसी भी एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से पार्टिकल्स माने जाते हैं, तो कौन से माने जा रहे हैं, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। तो क्या बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट 2 डिजिट तक क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए कौन कौन से पार्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं किसी भी एटम के मास के लिए, बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, अब जो मैंने टर्म बोला आपका मास नंबर इज सिंपली टोटल नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एनी एटम। सो व्हाट विल यू से नाउ कि सर ये मास नंबर किन पार्टिकल्स की संख्या है, तो क्या बोलेंगे, वो पार्टिकल्स जिसकी वजह से किसी भी एटम में मास है, और वो पार्टिकल्स कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देयरफॉर यू विल से मास नंबर will be equal to number of proton plus number of neutron। क्लियर है? और यू कैन से ऐसे लिख दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मैंने क्या बोला, मास नंबर को कैसे लिख रहे हैं, ऐसे, A इज इक्वल टू क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद रहेगा, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर का मतलब एटम का, किसी पर्टिकुलर एटम का मास नंबर का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एटम के मास नंबर का मतलब क्या है, तो क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, इन दोनों को जोड़ दो, तो जो टोटल नंबर मिलकर के आ रहा है उसी नंबर को बोलेंगे मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। अब एक बात, क्या एक एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर अलग अलग हो सकता है, बोलेंगे डेफिनेटली हो सकता है। क्यों हो सकता है, लाइक आइसोटोप, अगर कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, इट मीन्स इफ देयर आर आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो क्या उसका मास नंबर कांस्टेंट होगा, नहीं। अगर आइसोटोप है तो उसका मास नंबर ही तो चेंज होना है ना। आइसोटोप का डेफिनेशन ही आप क्या बोलते हो, एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। क्लियर? तो अगर किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप हैं तो उसका मास नंबर डेफिनेटली वैरी करेगा। तो क्या ये बात गारंटी है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर फिक्स होता, बोलेंगे नहीं। किसी एलिमेंट का मास नंबर फिक्स भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अलग अलग भी हो सकता है। तो सर एक कब होगा, जब उसके आइसोटोप्स नहीं होंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात। हीलियम का मास नंबर हमेशा 4 होगा, क्यों, क्योंकि उसका दूसरा आइसोटोप है ही नहीं। लेकिन अगर आइसोटोप है लाइक कार्बन के 2 आइसोटोप है, C12 और C14, तो C12 वाले का मास नंबर 12, C14 वाले का मास नंबर 14। तो क्या बोलेंगे कि किसी भी एलिमेंट का मास नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इट कैन वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। इफ देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, देन वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट मास नंबर ऑफ any particular element also, for example chlorine, for example phosphorus, for example carbon, for example hydrogen, etc. clear? ठीक। अब एक चीज़ छोटी सी लिखी जाती है, न्यूक्लियाइड। क्या लिखा जाता है, न्यूक्लियाइड इज व्हाट, न्यूक्लियाइड इज सिंपली, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मास नंबर। अब क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाइड क्या है, तो न्यूक्लियाइड क्या है, सिंपली किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी पर्टिकुलर एटम का रिप्रेजेंटेशन। कोई एक पर्टिकुलर एटम, मान लो लेट द एटम इज X। क्लियर? अब इसके बेस पे यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं यहाँ पे, एटॉमिक, या जो एटॉमिक नंबर का सिंबल है मैं वही लिख रहा हूँ। सिंबल क्या होता है एटॉमिक नंबर का, Z, और यहाँ क्या लिखा जाता, A। क्लियर? नाउ व्हाट इज Z, तो बोलेंगे दिस Z इज मास नंबर। ये Z क्या है, ओहो सॉरी, दिस Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। व्हाट अबाउट दिस A? This A is simply mass number. Clear? अब atomic number क्या होता है, we know it very well. What is this? This is equal to proton. अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, तो इसी को इलेक्ट्रॉन के बराबर भी लिख देंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। मास नंबर क्या बेटा, तो मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई तकलीफ, समझ में आ रही बात? अब आराम से ध्यान से सुनो। ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है, प्रोटॉन। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो तो क्या बोलोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इन दोनों का डिफरेंस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। क्लियर? इस पे बेस्ड बिल्कुल एक छोटा सा प्रॉब्लम, बिल्कुल छोटा सा
क्वेश्चन आपके सामने है। मान लो, मान लीजिए एक एलिमेंट है, लेट एन एलिमेंट इज एल। मेरा मन हुआ मैंने इसको एल से डिनोट किया, क्लियर। यहां लिखा मैंने x। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये जो लिखा था ना न्यूक्लियाइड, ये लिखा था z, यहाँ लिखा था a। यही मास नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, z और यहाँ a, ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। मास नंबर चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, क्लियर। तो जब चार्ज नहीं है ना तो इधर लिखो, चार्ज है तो इधर लिख दो। जैसे ये एटॉमिक फॉर्म है, ठीक, तुमने यहाँ लिख दिया। अगर ये आयनिक फॉर्म है तो इधर लिख दो, यहाँ चार्ज लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x और यहाँ लिख रहा हूँ y, ठीक। और यहाँ लिखा मैंने P3, चलो P नहीं लिख रहा मैं लिख रहा हूँ 3+। क्या लिख रहा हूँ? 3+। ऐसा लिखा मैंने एक रिप्रेजेंटेशन। लेट द न्यूक्लियाइड इज L। और ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है और आपसे बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस स्पीशीज। इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, बताओ जल्दी जल्दी ज़रा सोच तो, फटाफट सोच। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको दे रखा है वहाँ पे नीचे बेस में x, उसके बाद क्या दे रखा है y, और उसके बाद क्या दे रखा है 3+। क्लियर है? अब आराम से सुनो। ये जो बेस दे रखा है इसको मैंने क्या बोला था? एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज z। z क्या बेटा? x दे रखा है। इट इज इक्वल टू प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर आयन नहीं होता तो, आयन है भूल जाओ, ठीक है। अब ये y क्या? y है मास नंबर, a है। इट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या दे रखा है? बोलो y। पहले इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और न्यूट्रॉन निकालो। क्या लिखा था भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन को फॉर्मूला? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मास नंबर? दैट इज y। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? दैट इज x। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकला? y माइनस x। ये क्या निकला? न्यूट्रॉन की संख्या। व्हाट अबाउट प्रोटॉन? प्रोटॉन इज इक्वल टू z, एटॉमिक नंबर, है ना। अब z की वैल्यू क्या लिखी है मैंने? x। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? x। अब निकालना आपको इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आराम से समझो, आराम से समझो। कोई भी आपका एटम है, कोई भी आपका एटम है, मान लो x इज द एटम, वो क्या करे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए? बोलो। या कोई भी एटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, व्हाट डज इट मीन? इट इज आयन। कैसा आयन? कैटायन। कैटायन कब बनता है? जब लूज करता है क्या? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दो चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो तीन चार्ज, चार इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार चार्ज। अब ध्यान से सुन, इस L के ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं? जो इसका एटम था L, अभी ये L नहीं है, अभी ये L3+ है। तो जो इसका एटम होगा L, उसने कितना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर दिया? 3। क्लियर? कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर मुझे इसी का एटम बनाना है, एटम, तो तुम क्या बोलोगे? इसके वापस अगर एटम में जाएंगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? आराम से समझो कि जो इसका एटम होगा L, उसके अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। आराम से सुन, जो आयन है क्या उसके अंदर प्रोटॉन बदल गया? तो बोलेंगे नहीं, प्रोटॉन नहीं बदलता। तो इसका मतलब जितना प्रोटॉन तब था उतना ही प्रोटॉन अभी भी है, उतना ही प्रोटॉन अभी भी है। क्लियर? और अभी प्रोटॉन कितना है? वो x है। आराम से समझो। मैं नंबर देता तो बहुत आसान हो जाता आपको, x5 मैंने उलझा दिया मैंने, बट कॉन्सेंट्रेट कर। प्रोटॉन कितना है? x है, ठीक। अब आराम से, तो पहले भी प्रोटॉन कितना था? x था। क्लियर है? प्रोटॉन कितना था? x था, ठीक। तो इसका मतलब इसके एटम के फॉर्म में, एटम में इलेक्ट्रॉन कितना था? तो जो प्रोटॉन था, एटम में इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जो प्रोटॉन था, और प्रोटॉन कितना है? x है। तो इसके एटम में इलेक्ट्रॉन कितना था? x। क्लियर? लेकिन है ये क्या? आयन।
तो आयन जब बना है तो क्या हो चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, बोलो बेटा, तो क्या बोलेंगे, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचा है पहले से 3 कम, पहले कितना था x, तो अब कितना बचा x - 3। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये बस हमने आपको XYZ में उलझा दिया। एक बार इसको ठीक से फिर से कॉन्सेंट्रेट करिए, रिवाइज करिए, रिवाइंड करिए अपने वीडियो को और फिर से देखिए इसको, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। चलो मैं नंबर लेकर के समझाता हूँ बहुत आसानी से इसी चीज़ को। मान लो कि अपना कोई न्यूक्लियाइड है, द न्यूक्लियाइड इज, मान लो कि आपका न्यूक्लियाइड है, फिर से लिखा मैंने L, मैंने फिर से लिखा L, यहाँ लिखा मैंने अपने मन से लिख दिया 25 जनरल। अब ये सोचना हो सर ऐसा होता नहीं है, आपने कैसे लिख दिया, वो सिंपल, मैंने एक रैंडम उठाया, लिख दिया मैंने अपने मन से लिख दिया 25 और यहाँ लिख दिया मैंने 55। क्लियर, कोई दिक्कत आपको? ये मुझे नहीं बोले कि सर ये मैग्नीज तो ऐसा नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैग्नीज, इट इज़ सिंपली L, ठीक। और यहाँ लिखा मैंने 4+। फिर सवाल भाई, व्हाट इज़ प्रोटॉन, व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर। फिर से वापस आओ, ये क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो सीधा ये हो गया बेटा कितना, 25। अब नंबर है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 55 और प्रोटॉन की वैल्यू 25। क्लियर, तो न्यूट्रॉन कितना, तो सर 30, बोलो 55 - 25 कितना हो जाएगा, 30। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रोटॉन कितना 25, न्यूट्रॉन कितना 30, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। आराम से सुन, आराम से सुन, जो इसका एटम होता L, तो L के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो इसकी वैल्यू अगर 25 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 25। इसके एटम के अंदर, ध्यान से, इसके एटम के अंदर अब ये क्या कर चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो आपसे पूछा किस में गया, L4+ में, तो पहले कितना था इलेक्ट्रॉन, 25, तो अब कितना है, 25 - 4 मीन्स अब यहाँ इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्लियर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से डील कर सकते हो। ये 2 मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ मास नंबर, है ना। बस जस्ट अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बाकी के टर्म्स, दैट इज़ एटॉमिक मास, है ना। सो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो मैं कोशिश करूँगा उसको सही करने की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।